अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम क्या देखते हैं कि हर मानव इस भरे संसार में अपने आप को अकेला अकेला महसूस करता है और सबसे ज़्यादा दुखदाई अकेलापन होता है। अगर किसी को सज़ा देनी हो तो उसको आप अकेला कर दो, वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर अशांति परेशानी महसूस करेगा। ये कैसे शुरू होता है कि हमने स्वतंत्रता या आज़ादी का गलत अर्थ ले लिया है। आज हम देखेंगे कि दो व्यक्तियों को एक कमरे में इकट्ठे रहने में भी परेशानी महसूस होती है। हर व्यक्ति कहता है कि मुझे चाहे छोटा ही कमरा दे दो, मुझे अकेला कमरा दे दो, मेरे स्नान गृह भी अकेला ही हो। आप जानते हैं कि जब ट्रैवल करते हैं तो जितने भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल डिस्टर्ब ना हूँ, मेरी कोई शांति भंग ना करे, तो अकेला अकेला कैबिन ढूंढते हैं। ट्रेन्स में भी एक कूपे होता है जिसमें केवल दो ही व्यक्ति आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग शांति और सुकून कि मुझे अच्छी नींद आएगी, मेरा ट्रैवल अच्छा होगा, बिना डिस्टर्बेंस के होगा, वो पहले पहले कूपे मांगते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं हवाई जहाज़ में भी ऐसे ऐसे क्लास होते हैं जिसमें बहुत थोड़े व्यक्ति बैठ सकते हैं। वहाँ बहुत धनवान लोग वहीं बैठना पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार से हमने स्वतंत्रता का अर्थ, अपनी शांति का अर्थ ये ले लिया है कि जितना हम अन्य किसी के साथ नहीं होंगे, जितना हम अकेले रहेंगे उतना हम शांत होंगे। वास्तव में ये योग शब्द का बिल्कुल अपोजिट है। योग का मतलब होता है जोड़ना, वियोग का मतलब होता है अलग होना। तो धीरे धीरे हम अन्य से अलग होते होते अलग, अपनी आज़ादी ढूंढते हुए, अपनी शांति ढूंढते हुए बिल्कुल ही अकेले पड़ जाते हैं। और जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हम हैरान होते हैं कि हमारे पास सारे साधन हैं, सब कुछ है, फिर भी हम सूना सूना हमें महसूस होता है। तो उसका कारण हम स्वयं ही बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें, आज हम इस बात पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे कि संगठन के क्या लाभ हैं और संगठन से अलग होने के कितने नुकसान हमारे जीवन में आते हैं। आप देखिए कि जैसे ब्रह्मा कुमारीज में हम सब संगठन को प्राथमिकता देते हैं और ये सीखते हैं कि आपस में मिलजुल करके हम अगर रहते हैं तो हमारे जीवन में खुशी रहती है, रौनक रहती है, उमंग रहता है। कई लोग सोचते हैं कि ऐसी खुशी, रौनक और उमंग तो हम अकेले रहकर भी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर प्रकार के साधन हैं। हम खुशी के साधन भी जुटा सकते हैं, उमंग के साधन भी जुटा सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम जानते हैं पहले ज़माने में चूल्हा जलाते थे तो उसके अंदर कुछ लकड़ियाँ डालते थे और वो लकड़ियाँ जो थी इकट्ठी जलती थी चूल्हे के अंदर जा कर के। हम देखते थे कभी कभी कोई लकड़ी बुझ जाती थी, कभी कोई लकड़ी ज़्यादा जलकर पीछे हो जाती थी, तो जो उस समय चूल्हा जलाता था वो लकड़ी को थोड़ा आगे कर देता था, जो बुझी हुई है वो अन्य लकड़ियों के साथ वो भी आग पकड़ लेती थी। अर्थात संगठित रूप से वो लकड़ियाँ चूल्हे को जलाए रखती थी।
अगर उसी की जगह हम एक बड़ी लकड़ी को जला करके चूल्हा जलाने की कोशिश करें, पहले तो अच्छा लगेगा कि अनेक लकड़ियों के बजाय एक ही लकड़ी काम कर रही है, लेकिन अगर वो लकड़ी बुझ जाए तो हमारा चूल्हा जलेगा ही नहीं। इसी प्रकार से अब आप देखिए, एक व्यक्ति संगठन में रहना पसंद नहीं करता, उसको उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। विदेशों में तो हम सब जानते हैं कि जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, या हर व्यक्ति अपने बचपन के बाद इंडिपेंडेंट होना चाहता है। और वो उदाहरण देते हैं पंछियों का कि देखिए, छोटे छोटे पंछी जब बड़े हो जाते हैं तो अपने आप उड़ जाते हैं, अब उनको अपने माता पिता आदि के सहारे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता क्या है, एक व्यक्ति जब अपने युवा अवस्था में होता है, उसके शरीर के सारे अंग ठीक होते हैं, उसमें एनर्जी होती है, तो इंडिपेंडेंट रह सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लाखों लोग दुनिया के अंदर अकेले और इंडिपेंडेंट रहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति हैं जो संगठित रूप से रहते हैं। कभी कभी अखबारों में ऐसे परिवारों के फ़ोटो छपते हैं जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ी वाले इकट्ठे दिखाए जाते हैं कि देखो, आजकल तो बहुत कम परिवार ऐसे रह गए हैं, लेकिन इकट्ठे दिखाते हैं। इसको छोड़ दीजिए, आप किसी भी ग्रुप को देख लें, चाहे वो धार्मिक संगठन है, चाहे किसी प्रकार का सोशल संगठन है, किसी वर्ग का संगठन है, तो जब वो इकट्ठे होते हैं तो उसको अपना भाईचारा गिनते हैं। डॉक्टर्स ब्रदरहुड, मान लो डॉक्टर्स सब इकट्ठे हुए हैं, महिलाएं इकट्ठी हुई हैं तो विमेन ब्रदरहुड। इस प्रकार से जब वो करते हैं, उनको उस संगठन में जितना समय वो संगठित रहते हैं, उस नाते से वो बड़े उमंग उत्साह और खुशी में रहते हैं, उनको महसूस होता है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है, नो मैन इज़ एन आइलैंड, कोई भी व्यक्ति अकेला जीने के लिए बना ही नहीं है। अब हम आप आते हैं संगठन के लाभ के प्रैक्टिकल रूप में। अब हम ब्रह्मा कुमारीज़ में क्या देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज़ में संगठन को प्रोत्साहन दिया जाता है और व्यक्ति संगठन के लाभ महसूस करता है। हमारे किसी भी सेवा केंद्र पर कोई जाएगा तो क्या पाएगा, छोटे से छोटे सेवा केंद्र पर भी 3-4 लोग तो इकट्ठे रहते ही हैं। और उस सेवा केंद्र पर सुबह से शाम तक जो क्लासेस होते हैं, जो एक्टिविटी चलती है, उसमें अन्य लोग भी आते जाते रहते हैं, एक्टिविटी रहती है, जीवंत रहता है। अगर आप बड़े सेवा केंद्रों पर जाएं, जो छोटे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, वहाँ पर तो काफ़ी लोग रहते हैं। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भी भाई बहन रहते हैं। अब आप उसमें देखिए एडवांटेज क्या है। पहली बात तो यह है कि हर एक अपना अपना कार्य करता है। मान लीजिए आप एक केंद्र को लेते हैं, दिल्ली का ओम शांति रिट्रीट सेंटर ले लें या हैदराबाद का शांति सरोवर ले लें, कोई भी हर एरिया में एक बड़ा हमारा कॉमन सेंटर होता है। वहाँ पर बड़ा स्थान होता है, बड़े प्रबंध करने होते हैं, वहाँ पर बगीचा भी होता है, तो कुछ लोग गार्डन में काम करने वाले होते हैं, कुछ लोग कपड़े धुलाई करने वाले होते हैं, कुछ भोजन बनाते हैं, कुछ भोजन को सब्जी काटते हैं, कुछ भोजन खिलाते हैं। इसी प्रकार से आवास निवास होता है, वहाँ पर रहते हैं लोग, जो व्यक्ति आते हैं और जाते हैं उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। एक मेडिकल यूनिट भी होता है कि किसी को दवा दारू की आवश्यकता हो। फिर अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं। माउंट आबू में जैसे हम देखेंगे तो जैसे एक छोटा टाउन होता है, 62 डिपार्टमेंट काम करते हैं, जिनमें साउंड डिपार्टमेंट भी होता है, सीटिंग डिपार्टमेंट भी होता है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं इतने डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं। अब संगठन में काम करते हैं तो हम देखते हैं कि जिसको जो कार्य मिला हुआ है उसको केवल वही कार्य करना है। मान लीजिए कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मुझे एक गेट के ऊपर ड्यूटी मिली हुई है
कर्तव्य मिला, हम यहाँ ड्यूटी तो कहते नहीं, सेवा मिली हुई है। मैंने 8 घंटे यहाँ पर सिक्योरिटी करनी है गेट के ऊपर। अच्छा, अब मैं केवल सिक्योरिटी करता हूँ और मुझे उसके एवज़ में रहने का अच्छा स्थान, सारे वस्त्र, हर प्रकार से भोजन की व्यवस्था, अगर मेरे को कोई तकलीफ़ हो जाए तो दवा दारू, कभी मुझे अपने घर जाना पड़ता है या सेवा पर तो रास्ते का टिकट, रास्ते का भोजन, हर चीज़ मुझे बनी बनाई मिलती है। अब क्योंकि मैं केवल अपना कार्य सिक्योरिटी का कर रहा हूँ। इसी प्रकार से मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति है, वो बगीचे में सेवा करता है, किसी प्रकार की भी करता है, उसको वो सेवा करनी है और उसके बदले में उसको सब कुछ बना बनाया मिलता है। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि संगठन में हमें ज़रा सा अपने हिस्से का काम करना है, बाकी सारा सहयोग हर प्रकार का हमें मिलता है। अब उसके बदले में मान लीजिए मैं ये सोचता हूँ कि मुझे संगठन में रहना अच्छा नहीं लगता, मैं तो अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ और मैं उस संगठन में एंटर ही नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए ये लाइफ बड़ी मुश्किल है, मैंने अभी उसका अनुभव भी नहीं किया, उसका लाभ भी नहीं लिया, कि पहले से ही मेरे अंदर इस प्रकार की बात है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं तो ज़रा अलग से बेटर रह सकता हूँ। यहाँ तो अनपढ़े लोग भी रहते हैं, वो हम ये नहीं देखते कि कई काम के लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता ही नहीं होती। फिर मैं मान लीजिए कि जा कर के एक नौकरी कर लेता हूँ, एक अलग अपार्टमेंट लेता हूँ, अपने सारे साधन जुटा लेता हूँ, अच्छे अच्छे गैजेट भी रख लेता हूँ, किचन में बहुत अच्छे ऑटोमेटिक चलने वाले इंस्ट्रूमेंट रख लेता हूँ, हर चीज़ रख लेता हूँ। अच्छा, अब मेरी दिशा देखिए कि हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट, किसी का सहयोग मुझे पसंद भी नहीं आता और मैं ले भी नहीं पाता हूँ, अपनी ही वजह से कि मैं ज़रा अलग हूँ, मैं ज़रा न्यारा रहना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। एक तो ये है, हम देखेंगे कि सुबह से शाम तक जो भी दिनचर्या हम करते हैं वो सारी मुझे खुद करनी है। मुझे स्वयं या तो दूध लाना है या दूध वाले को फिक्स करना है जो मेरे घर पे दूध छोड़ जाए, मुझे सब्जी इत्यादि भी लानी है या ला के स्टॉक रखनी है, कई चीज़ें रोज़ लेनी पड़ती हैं, हर चीज़, मेरे रोज़ कपड़े मुझे बदलने हैं, उनको धुलाई भी होना है, उनको इस्त्री भी होना है, सूखना भी है। आप देखेंगे हर छोटा बड़ा काम सुबह से शाम तक मुझे स्वयं करना पड़ता है। क्या ये स्वतंत्रता है या बंधन है? अच्छा, जब तक तो मैं ठीक ठाक हूँ, चलो मैं इन सब चीज़ों को कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे स्वभाव में है कि मैं किसी के साथ नहीं रह सकता। ऐसा दिन भी आता है जिस दिन मान लो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, उस वक़्त मेरी कौन मदद करता है? कोई मेरे नज़दीक ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे स्वतंत्र रहने का आदत है। तो ऐसे लोगों को देखा गया है, बहुत सारी खबरें आती हैं कि कई लोग, नामी गिरामी लोग स्वतंत्र रहते रहे, नौकर रख के, सेवाधारी रख के, बाहर के यानी ऐसे लोगों को रख के जो उनके स्टैंडर्ड के भी नहीं होते, उनको बुलाकर कई बार तो देखा गया है कि बाथरूम साफ़ करने वालों से वो खाना बनवाते हैं, कहते हैं हम ग्लव पहना के बना लेते हैं, जो भी है सब जानते हैं ऐसी कैसी दशा होती है। हर चीज़ उनको छोटी से बड़ी स्वयं करनी पड़ती है और अगर किसी दिन उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो बुरा हाल होता है। ऐसी खबरें भी आती हैं, कई बार ऐसे लोग अपने अपार्टमेंट में शरीर भी छोड़ देते हैं तो किसी को खबर नहीं होती। फिर कुछ दिन बाद फाउल स्मेल आता है तो पड़ोसी कहते हैं देखो जाके अंदर क्या हो गया। क्या ये आज़ादी है? क्या ये अधिकारीपन है या अधीनता है? केवल अपने एक संस्कार की कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। अच्छा, अगर हम औरों के साथ रहते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ में कोई भी व्यक्ति आता है वो हैरान रह जाता है। वो कहता है यहाँ पर पढ़े लिखे से पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़े से अनपढ़े भी हैं, बिल्कुल साधारण भी हैं,
बिल्कुल दूसरे भी हैं, लेकिन इनका प्यार ऐसा है जैसे एक परिवार का होता है। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि परिवार से भी ज़्यादा प्रेम इनके अंदर पाया जाता है। ये कैसे संभव है? अब इसमें आप देखेंगे, क्योंकि संगठन में रहने का स्वभाव हो जाता है, हम समझते हैं कि दुनिया में किसी का भी परिवार हो तो सारे परिवार वाले तो एक समान नहीं होते। अगर कोई राजगद्दी पे बैठने वाला राजा भी होता है, उसके भी परिवार वाले होते हैं, जिसको हम रॉयल फैमिली कहते हैं। वो सारे तो राजगद्दी पर नहीं बैठते, लेकिन कहलाते तो राजवंश हैं। उनको हर प्रकार की राजवंश की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। राजवंश में कुछ बाहर वाले भी रखे जाते हैं, उनको भी बहुत फ़ख्र रहता है कि हम महाराजा के ड्राइवर हैं। उनका भी रहने सहने का, उनकी स्थिति, मनोस्थिति बहुत ऊंची रहती है। और यहाँ पर तो ब्रह्मा कुमारी में तो हम अलग अलग प्रांतों के लोग भी देखेंगे। और जगह होगा तो एक ही जगह के, एक ही कुल के, एक ही स्थान के लोगों में वो कंफर्टेबल रहते हैं। यहाँ तो सारे विश्व के किसी जगह चले जाएंगे, किसी केंद्र पर, तो हैरान होंगे। कोई नेपाल से आए हुए हैं, कोई बंगाल से आए हुए हैं, कोई तमिलनाडु से आए हुए हैं, कोई विदेश से आए हुए हैं, मिलजुल कर के वो रह रहे हैं। लोग और भी हैरान होते हैं कि हमारे घर में तो दो ब्लड रिलेशन वाले भी आपस में इतना समन्वय ऐसे नहीं रहते, कुछ ना कुछ नोक झोंक चलती रहती है। कई जगह तो बहुत मनमुटाव रहता है, आपस में बातचीत भी नहीं करते। ये क्या वंडर है? फिर वो कहते हैं ज़रूर भगवान की शक्ति है, कोई ईश्वरी शक्ति है जो ये करवा रही है। तो वास्तव में ईश्वरी शक्ति भी क्या सिखाती है? ईश्वरी शक्ति हमें यही सिखाती है कि ना केवल व्यक्तियों का, बल्कि अगर हमको हर एक का सहयोग मिलता है तो ये जीवन सुखमय हो जाता है और दुनिया स्वर्ग बन जाती है। एक ही शर्त है, स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो स्वर्ग का कई लोग ये अर्थ ले लेते हैं वहाँ सोने के महल होते हैं। हमने सोने के महल में रह के क्या करना है? हम अपने साधारण घर में ही रहे, सुखी तो रहें। तो सोने का महल कोई स्वर्ग के सुख का निशानी नहीं है। ये ठीक है कि वहाँ पर अथाह धन होता है, तो जैसे यहाँ मंदिरों में, बड़े बड़े स्थानों में सोना लगाया जाता है, वहाँ लगाया जाता है। आप सोने की ईंटें भी बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक सुख जो है, जो समन्वय है, जो आत्मा को अंदर की राहत मिलती है, उसका कारण यही होता है कि सबका सहयोग मिलता है। एक होता है योग, तो योग के साथ सहयोग जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति सच्चा योगी होगा, योगी का अर्थ कोई किसी प्रकार की क्रिया करना नहीं है, जो व्यक्ति हर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ होगा, हर चीज़ के महत्व को समझता होगा, उसको हर चीज़ का सहयोग मिलेगा। अब जब हर चीज़ का सहयोग मिलेगा तो उसके लिए कोई मार्जिन ही नहीं है। अगर पहली बात तो खुद भी इसी प्रकार का होगा जिसको सब तरह का सहयोग मिलेगा, उसको वास्तव में सहयोग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो सभी जिसको कहते हैं संपन्न हो, तो सहयोग ऑटोमेटिक रहता है। इस प्रकार से उसको अपने, पहली बात, सबसे नज़दीकी चीज़ हमारा शरीर होता है। पहले आत्मा को अपने शरीर का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। अब जब बाबा हमको कहते हैं कि हठ से कुछ ना करो, मेहनत से कुछ ना करो, मेहनत का रास्ता ही गलत है, मोहब्बत का रास्ता में मेहनत फील ही नहीं होती। ऐसे नहीं कि हम मेहनत करते हैं और मोहब्बत के कारण मेहनत फील ही नहीं होती। वास्तव में मोहब्बत का मतलब होता है सहयोग। यानी मोहब्बत में हर व्यक्ति जिस चीज़ को वो लाइक करता है उसके लिए हर कुछ देने को ऑटोमेटिकली तैयार रहता है। यहाँ तक कहा जाता है कि लोग अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं मोहब्बत के लिए। तो अगर हम सब ये मोहब्बत का अर्थात सहयोग का रास्ता अपनाते हैं तो क्या होगा कि हमें किसी वास्तव में किसी चीज़ की ना इच्छा रहेगी, ना आवश्यकता रहेगी।
हर चीज़ स्वाभाविक तौर पे नेचुरली अपना काम करके हमारी सहयोगी बनती रहेगी। ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो भी बाहर वाले लोग, बड़े बड़े संसार के अपनी तरफ से बड़े समझदार लोग आते हैं, वो हैरान होते हैं। उनकी समझ में ये सब बातें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको ये लोग कर रहे हैं और देख रहे हैं, कहते हैं यहाँ तो सब स्वचालित है, सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, कोई किसी को डायरेक्शन नहीं देता, ये कैसे चल रहा है? उसी प्रकार से चल रहा है जैसे सतयुग में दुनिया चलती थी। तो सतयुग की दुनिया में क्या था कि वनस्पति हो, पंछी हो, प्रकृति हो, मौसम हो, शरीर हो, हर चीज़ जिसको सतो प्रधान कहते हैं अर्थात सहयोगी थी। हर चीज़ अपने समय पर होती थी। अब आप देखिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को समय पर नहीं करता तो भी आप देखेंगे उसके अंदर थोड़ी बहुत किसी न किसी प्रकार की सोच की या चिंता की या मेहनत की लहर ज़रूर पैदा होती है। मान लीजिए मुझे कहीं जाना है और मेरे जाने का समय निश्चित है, मेरे अंदर है कि इस समय पर मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मैं आलस्य के कारण, अपने पुराने संस्कार स्वभाव के कारण, बुद्धि जो होती है वकील का काम करती है, मेरे अंदर दलील देती है और भी तो लेट आएंगे, तुम वक्त पे जाके क्या करोगे, तुम देखते हो कि जब सब आ जाते हैं तभी कार्य शुरू होता है, इसलिए थोड़ा लेट होने में हर्जा नहीं है। तो मैं अपने मन में ही अपनी स्पीड गति ऐसी कर लेता हूँ कि मैं लेट पहुँचता हूँ। अच्छा, सचमुच फिर जैसा वृत्ति होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। तो हम देखते हैं जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो दूसरे भी ऐसा ही सोच रहे होते हैं, तो हर एक व्यक्ति लेट पहुँचता है। तो वास्तव में जब समय पर पहुँचता है वो सोचने लगता है कि मुझे तो वेट करना पड़ता है, अगली बार मैं भी लेट पहुँचूँगा। तो आजकल जैसे इंडियन टाइम कह के हंस के टाल देते हैं कि इंडियन टाइम तो प्रसिद्ध है, अगर 12 बजे का है तो 12:30 बजे कार्य शुरू होना है। तो एक को देखकर दूसरा, हमने एक समय पर ना रहने का एक स्वभाव बना लिया है, तो उसका नुकसान तो हम सबको ही है। बल्कि कोई समय पर आ भी जाता है, वो भी सोचता है कि मैं इनकी तरह ही करूँ, नहीं तो मुझे वेट करना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो सहयोग शब्द है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को संगठन की या हर चीज़ के महत्व को जानने की आवश्यकता है। हम किसी चीज़ को छोटी समझ के त्याग देते हैं, इसके बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। धीरे धीरे ये बात बहुत बढ़ जाती है, हम फिर व्यक्तियों में सोचने लग जाते हैं इसके बगैर भी मेरा काम चल जाएगा, माता पिता के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा, इस फ्रेंड के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा, रिश्तेदार के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। काम चलना और बात है, काम चलाओ तो हम सब जानते हैं क्या होता है, लेकिन जीवन में जो रस है, जीवन में जो संतुष्टता है, जीवन में जो सर्वांगीण जॉय है, वो हमारा ख़त्म होता जाता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में जो योग सिखाया जाता है, उसका भाव अर्थ केवल अलग प्रकार से योग को सीख के समझ लेना और जीवन को उसी तरह से चलाते रहना जैसे वो नहीं है। इस योग का इमीडिएट, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल ये मिलता है कि व्यक्ति को हर चीज़ उसकी सहयोगी बन जाती है। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है, तुम कई बार हम समझते हैं कि हमारा शरीर तो नश्वर है, भगवान ने कहा शरीर को त्यागना ही है, नहीं, उसने भी जब तक हमारे साथ रहना है, हमारे को सहयोग देना है। जैसे हम और चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमें शरीर का भी ध्यान रखना है कि शरीर को
प्रॉपर नींद मिल रही है, प्रॉपर आराम मिल रहा है, प्रॉपर भोजन मिल रहा है, या हम इसको अपना नौकर समझ के ज़बरदस्ती करके इसको चलाते हैं, तो फिर वो भी वक़्त पे हमें धोखा दे सकता है और दे ही रहा है। इसलिए हर स्वर्ग या सतयुग का मतलब या जोगी जीवन का मतलब ये है कि हर चीज़ हमें स्वाभाविक तौर पे सहयोग देने के लिए हाजिर रहे, जी हाजिर जी हजूर करे, तब हम देखते हैं कि हमारा योगी शब्द ज़रा भारी है, हमारा खुशनुमा जीवन बन जाता है, हम खुशहाल हो जाते हैं, अपने आप को सचमुच खुशकिस्मत मानते हैं। ओम शांति।